हे गाइस, वेलकम यू ऑल। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट के ऊपर। जैसा कि आपको पता है, बीच बीच में मैं सब्सक्राइबर की जो रिक्वेस्ट होती है उनके ऊपर वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो आज की जो रिक्वेस्ट है वो है आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर कि आरएसआई के साथ हम एल्गो ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। वैसे ऑलरेडी मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है लर्न एल्गो ट्रेडिंग फ्री करके, जिसके अंदर की मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखा रहा हूं, लेकिन वहां पे इंडिकेटर बेस तक पहुंचने में अभी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैं एक बार एक वीडियो बना देता हूं, क्योंकि काफी लोगों की क्वेरीज मेरे पास आ चुकी है आरएसआई को लेके। आरएसआई पे काफी ज्यादा लोग काम करते हैं और उसकी स्ट्रेटजी बनाने के अंदर थोड़ा सा इशू फेस करते हैं कि किस तरह से स्ट्रेटजी बनेगी। तो आज की वीडियो में आपसे यही डिस्कस करने वाला हूं कि आरएसआई के ऊपर आप किस तरह से एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आरएसआई में एल्गो ट्रेडिंग करने के लिए आपको देखिए, नॉर्मल एक आरएसआई आपको इंडिकेटर पता होना चाहिए कि इंडिकेटर क्या है। आपको इंडिकेटर पता है, नीचे देखिए मैंने आरएसआई इंडिकेटर लगा रखा है। तो इसकी आप देखेंगे कुछ लोग 80 से अबव बाय करते हैं, कुछ लोग 70 से अबव बाय करते हैं, कुछ लोग 20 के बिलो सेल करते हैं, तो कुछ लोग 40 के बिलो सेल करते हैं, और कुछ लोग इसका रिवर्स करते हैं। कुछ लोग 20 के बिलो जाने पे बाय करते हैं और 80 के अबव जाने पे सेल करते हैं, ओवरबॉट और ओवरसेल कंडीशन में। तो सारी कंडीशंस मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा किस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहली कंडीशन हम क्या बनाएंगे, देखिए हम 15 मिनट का चार्ट या फिर 5 मिनट्स का चार्ट लेंगे। यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर हम देखेंगे कि जब आपका आरएसआई जो है, इसकी सेटिंग में चेंज कर देता हूं क्योंकि 80 बहुत ज्यादा कम आता है। यहाँ पे ओवरबॉट हम कर देते हैं 70 और ओवरसोल्ड कर देते हैं 40 और इसे कर देते हैं डन। तो अब हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, जब आपका जो कैंडल क्लोज है वो हायर देन रहेगा 70 से ऊपर तो हम बाय करेंगे, और जब रहेगा 40 से नीचे तो हम सेल करेंगे। सिंपल सी स्ट्रेटजी हम बनाएंगे आरएसआई की। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा कहां पे, रोमैटिक के ऊपर। रोमैटिक के ऊपर हम स्ट्रेटजी बना के देखेंगे किस तरह से आप इसे फुली ऑटोमेट कर सकते हैं। स्ट्रेटजी क्रिएट करने से पहले अगर आप कुछ रेडीमेड स्ट्रेटजीज ढूंढ रहे हैं तो आप मार्केट प्लेस रोमैटिक का विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी जो पहले से बनी हुई हैं। नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको जो मेरी बनाई हुई स्ट्रेटजीज हैं उनके परफॉर्मेंस में डेली पोस्ट करता रहता हूं। बाकी आप इन स्ट्रेटजीज को फ्री में यूज करना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपकी, तो जैसे इन्वेस्टिंग लैब, जैसे आपको दिख रहा होगा स्ट्रेटजीज जो भी क्रिएटेड बाय इन्वेस्टिंग लैब है, अगर आप इनको फ्री में यूज करना चाहते हैं तो मेरे अंडर एलिस ब्लू या फिर एंजल वन में अकाउंट अपना ओपन करवा सकते हैं। उस कंडीशन में आपको सारी स्ट्रेटजीज आपको फ्री में यूज करने के लिए मिल जाएंगी। 30 डेज का सब्सक्रिप्शन जो है चार्ज आपको मंथली पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई मार्केट प्लेस की बात, जो कि रेडीमेड स्ट्रेटजीज ढूंढ रहे हैं। अब आते हैं जो लोग आरएसआई के ऊपर स्ट्रेटजी क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम जाएंगे क्रिएट स्ट्रेटजी के अंदर। क्रिएट स्ट्रेटजी के अंदर हम यहाँ पे रिलायंस की स्क्रिप्ट ली है हमने, तो यहाँ पे रिलायंस सर्च कर लेते हैं। इक्विटीज के अंदर क्लिक करेंगे हम, इक्विटी में यहाँ पे टाइप करेंगे रिलायंस, तो ये आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज आ गया। क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, मैं यहाँ पे 500 रख लेता हूं। और इसके बाद हम देखिए इंडिकेटर बेस्ड रखेंगे। यहाँ पे इंडिकेटर बेस्ड हमने किया है। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन टाइप हम बोथ साइड रखेंगे, बाय भी करेंगे सेल भी करेंगे। अगर आपको सिर्फ बाय करना है ओनली लॉन्ग कर सकते हैं, सिर्फ सेल करना है ओनली शॉर्ट कर सकते हैं, बोथ साइड करना है लॉन्ग और शॉर्ट तो आप बोथ साइड कर सकते हैं। कैंडल टाइप आपकी नॉर्मल कैंडल और हैकिनाशी दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे कैंडल के ऊपर स्ट्रेटजी बनाना सीखेंगे। सेम टू सेम तरीके से आप हैकिनाशी के ऊपर भी बना के चेक कर सकते हैं। इसके बाद स्टार्ट टाइम आता है, स्टार्ट टाइम यहाँ पे 9:15 कर दीजिए, और यहाँ पे नो न्यू ट्रेड आफ्टर में 15:15 रहेगा, मतलब कि 15:15 के बाद कोई ट्रेड नहीं होगा आपका। और स्क्वायर ऑफ टाइमिंग हमने अपना 15:15 यहाँ पे रखा ही हुआ है। अब आती है लॉन्ग एंट्री कंडीशन। तो लॉन्ग एंट्री कंडीशन अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एक आरएसआई का चार्ट आपको दिख रहा होगा। तो आरएसआई के अंदर क्या होता है, आपका जो आरएसआई है वो एक नंबर के ऊपर या नीचे जाता है। मतलब कि 70 का हम क्या डिनोट करेंगे, 70 एक लेवल है, इस लेवल को हम किस में नाप रहे हैं, नंबर के अंदर नाप रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे आरएसआई। हमने आरएसआई सिलेक्ट कर लिया। आरएसआई का आप चाहे तो पीरियड वगैरह चेंज कर सकते हैं, डिफॉल्ट पीरियड 14 रहता है, आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं। आरएसआई कर दिया हमने, यहाँ पे हम हायर देन या क्रॉसेस अबव कर सकते हैं। अब हायर देन और क्रॉसेस अबव में डिफरेंस क्या है, मेन चीज ये भी जाननी बहुत जरूरी है। काफी लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन रहता है। यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, परफेक्ट एग्जांपल यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे 27 अप्रैल को आपका आरएसआई 70 के ऊपर ऑलरेडी था। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही 28 अप्रैल होती है, 5 मिनट्स की कैंडल ने आपको सिग्नल क्या दिया है,
बाय का, क्योंकि आपका जो मार्केट ओपन हुआ है वो 70 से ऊपर ही हुआ है, आरएसआई जो है आपका 70 से ऊपर ही है। तो यही चीज होती है हायर देन और क्रॉसेस अबव में फर्क। अगर यहाँ पे आपने हायर देन रखा है, यहाँ पे अगर आप रखते हैं आरएसआई हायर देन, तो यहाँ पे आपका, मैं एक और बना भी देता हूं, यहाँ पे आरएसआई हायर देन, यहाँ पे हम डालेंगे नंबर और यहाँ पे हम डालेंगे 70। यहाँ पे अपने हिसाब से आप 70, 80, 60 या 50 जिसके ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका हायर देन 70। अब इसका मतलब क्या है, 28 तारीख को यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा आपका, क्योंकि 5 मिनट्स के ऊपर आपका आरएसआई हायर देन है 70 के। लेकिन अगर आप यहाँ पे डाल देते हैं हायर देन की जगह क्रॉसेस अबव, तो यहाँ पे आपका 28 को ट्रेड यहाँ पे नहीं होगा। 28 को ट्रेड कब होगा, जब ये इसके नीचे आएगा पहले, उसके बाद जब क्रॉस करके ऊपर जाएगा तो पहला ट्रेड होगा आपका 10:55 की क्लोजिंग पे। तो यहाँ पे ये डिफरेंस मेनली रहता है आपका हायर देन और क्रॉसेस अबव के ऊपर। तो हायर देन लोअर देन का मतलब हो गया कि अगर पहले से आपका पिछले दिन आपका ऑलरेडी 70 से ऊपर है, आज सुबह सुबह आपका 70 से ऊपर ओपन हो गया तो वो ट्रेड इनिशिएट कर देगा। लेकिन वहीं अगर आपका ये अगर आप देखेंगे, अगर आप क्रॉसेस अबव रखते तो यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट ना होके वो ट्रेड आपका इनिशिएट होता इस 10:55 की कैंडल क्लोजिंग के ऊपर। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो 70 से ऊपर हमने बाय कर लिया और आरएसआई लेस देन यहाँ पे आपका 70 की जगह हमें करना है 40। अगर 70 करना चाहते हैं 70 कर सकते हैं, 40 करना चाहते हैं तो 40 कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टारगेट आपको देना है दे सकते हैं, नहीं देना नहीं दे सकते। ऐड एंट्री कंडीशन करके आप यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं, कोई और इंडिकेटर आपको ऐड करना है तो, नहीं करना है तो एक इंडिकेटर के साथ ही आगे चल सकते हैं। अगला है आपको एग्जिट कंडीशन। अगर एग्जिट कंडीशन आपको कुछ अलग से फिल करनी है, सपोज कीजिए आपने आरएसआई पे एंट्री ले ली लेकिन आपको एग्जिट मूविंग एवरेज पे करना है, तो यहाँ पे आप एग्जिट कंडीशन डाल सकते हैं मूविंग एवरेज की। तो यहाँ पे मैं वो लेके नहीं चल रहा हूँ, एक सिंपल आरएसआई की स्ट्रेटजी आपको बनाना यहाँ पे सिखा रहा हूँ। उसके बाद है ऐड सिग्नल कैंडल, ये है आपका ट्रेड ऑन ट्रिगर कैंडल। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सपोज कीजिए इस कैंडल ने आपको जूम कर लेता हूं मैं थोड़ा सा, सपोज कीजिए इस कैंडल ने आपको सिग्नल दिया, तो अगर आप इसके अंदर इसे क्लिक कर देते हैं ट्रेड ऑन ट्रिगर कैंडल को, तो यहाँ पे क्या होगा, इस कैंडल के हाई के ऊपर आपका ट्रेड इनिशिएट होगा। इस कैंडल की क्लोजिंग पे ट्रेड नहीं होगा। जब कोई कैंडल इस कैंडल के हाई को क्रॉस करेगी, मतलब कि इस वाली कैंडल के ऊपर आपका ट्रेड इनिशिएट होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑफ कंटिन्यूअस कर देते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए आपकी पहली कैंडल हुई, इसका हाई हुआ आपका ब्रेकआउट के लिए तैयार किया, अब इसके ऊपर ट्रेड करना है लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, नेक्स्ट कैंडल आपकी क्रिएट हो गई, तो आपका जो ट्रेडिंग पॉइंट है वो इस कैंडल से फर्स्ट कैंडल से शिफ्ट होके सेकंड कैंडल पे चला जाएगा, क्योंकि फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट नहीं हुआ आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रेड ऑन ट्रिगर कैंडल ऑफ कंटिन्यूअस का फंक्शन। अब इसका भी ट्रेड ऑन ट्रिगर अगर हिट नहीं होता है, इसका हाई हिट नहीं हुआ, तो फिर वो नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर आप ऑफ कंटिन्यूअस क्लिक करते इस कंडीशन में तो आपका ट्रेड इसी कैंडल पे होता, लेकिन जो हाई होता वो इनिशिएट करता इस कैंडल के ऊपर, ट्रेड आपका यहां होता। लेकिन अगर आप ऑफ कंटिन्यूअस क्लिक नहीं करते तो आपका जो ट्रेड है वो होता इस कैंडल के हाई के ऊपर। तो ये फर्क है ऑफ कंटिन्यूअस और सिंपल ट्रेड ऑन ट्रिगर कैंडल के ऊपर, लेकिन अभी हम इसे यूज नहीं करेंगे। आप खुद से इसको यूज करके चेक कर सकते हैं, इसे हम हटा देते हैं। स्टॉप लॉस रखना चाहे रख सकते हैं, टारगेट रखना चाहे रख सकते हैं, मैक्स ट्रेड साइकिल एक दिन में कितने ट्रेड चाहिए आपको वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्रेलिंग कर सकते हैं। ट्रेलिंग सिर्फ और सिर्फ लाइव ट्रेडिंग में एप्लीकेबल है, आपका बैक टेस्टिंग, इस ट्रेलिंग का जो प्रॉफिट ट्रेलिंग है इसका बैक टेस्टिंग आपको अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हम स्ट्रेटजी का नाम डाल देते हैं आरएसआई। तो आरएसआई की स्ट्रेटजी बनानी आपको आ गई, यहाँ पे आप करेंगे नीचे क्रिएट स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी आपकी क्रिएट होकर चली जाएगी आपके माई स्ट्रेटजी पेज के ऊपर, यहाँ पे आपको दिखेगी आरएसआई एल्गो ट्रेडिंग। अब इसी स्ट्रेटजी को आप डिप्लॉय कर सकते हैं या फिर उसके पहले बैक टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। तो पहले हम बैक टेस्ट करके एक बार चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। लेटेस्ट हम देखेंगे यहाँ पे टुडे कर लेते हैं, इसे भी हम टुडे कर लेते हैं और मंथ जो है हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो एक महीने का बैक टेस्ट मैंने किया ताकि जल्दी से जल्दी बैक टेस्ट आपका रिजल्ट आ जाए। तो यहाँ पे देखिए आपके रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आपको बेकार दिख रहे हैं, जहां पे कि 19,000 का लॉस है। लेकिन हम एक बार चार्ट के ऊपर मैच कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेटजी बनाना सीख रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस से यहाँ पे मैंने कोई स्ट्रेटजी आपको नहीं बता रहा हूँ कि स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है या फिर कैसे आप इसको यूज करें। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आरएसआई के ऊपर आप किस तरह से स्ट्रेटजी क्रिएट
कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं सबसे लेटेस्ट, अगर आप कहेंगे तो आपका लेटेस्ट जो डे है वो है आपका 5 मई। तो 5 मई को अगर आप देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पे RSI आपका 5 मई को आपने हायर देन किया है, तो आपका इस कैंडल की क्लोजिंग पे ट्रेड आया होगा। सॉरी वेट अ मिनट, 5 मई है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे RSI देखिए आपका लगभग अगर आप देखेंगे तो ये है आपका 9:30। तो 9:30 की कैंडल क्लोजिंग पे आपका ट्रेड होना चाहिए। मतलब कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए इस कैंडल का क्लोज कितना है आपका, इस कैंडल का जो क्लोज है वो है आपका 2458.65। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2458.65 9:30 पे आपका ट्रेड इनिशिएट हुआ है बाय का। उसके बाद देखेंगे रिवर्स सिग्नल आपका है कितने बजे, 11:15 पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 11:15 कब हुए हैं आपके, ये देखिए आपका 40 से नीचे गया है यहाँ पे 11:15 पे। तो इसकी कैंडल क्लोजिंग कितनी है आपकी 2446। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2446 पे आपका यहाँ पे ये एग्जिट हुआ है। तो इस तरह से आप RSI के ऊपर ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। नॉर्मली मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, नेक्स्ट आपका इसी पे फिर से एंट्री ली है इसने 2446 के ऊपर और फिर 2441 मतलब कि 3:15 पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो RSI 70 के ऊपर कब ये गया है, ये पूरे दिन में गया ही नहीं है 70 के ऊपर। तो 3:15 हमारा जो है वो स्क्वायर ऑफ टाइम था, इसलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको स्क्वायर ऑफ लिखा हुआ आएगा। तो ये तो बात हो गई आपके RSI स्ट्रेटजी, किस तरह से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। देखिए बहुत ज्यादा सिंपल था। अब इसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है वो आपके ऊपर है। अब यहाँ पे हम ट्रेड ऑन ट्रिगर कैंडल भी एक बार चेक कर लेते हैं। एडिट पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पे हम नीचे जाएंगे, एड सिग्नल कैंडल करेंगे, ट्रेड ऑन ट्रिगर कैंडल करेंगे और इसे हम अपडेट करेंगे। देख लेते हैं कितना फर्क पड़ता है हमें। पहले 19,000 का लॉस था, अभी अगर हम देखेंगे और इसको बैक टेस्ट करते हैं, चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 19,000 का लॉस आपका रह गया 6,000 का ओनली लॉस। तो यहाँ पे आपने देखिए इतना सेव कर लिया अपना। तो इस तरह से आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके अपनी स्ट्रेटजी को और अच्छा बना सकते हैं। ये हो गया आपका RSI, आपको ट्रेड ऑन ट्रिगर कैंडल बता दिया और नॉर्मल RSI भी मैंने करना बता दिया। अब एक और बात कर लेते हैं, जो लोग रिवर्स स्ट्रेटजी बनाते हैं, मतलब कि 70 से ऊपर जाने पे सेल और 20 के नीचे जाने पे बाय। तो इसको हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे। यहाँ पे सिंपली देखिए हायर देन नंबर 70 जा रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, लेस देन कर देंगे और इसे हम कर देंगे हायर देन। सिंपल, यहाँ पे आपको बस रिवर्स करना है। लॉन्ग एंट्री आपको करनी है, सॉरी यहाँ पे 20 भी करना पड़ेगा आपको, लेस देन सॉरी 40। इसका रिवर्स बना रहे हैं हम ना, तो यहाँ पे 40 कर देंगे और यहाँ पे हम कर देंगे 70। अब हमने कंडीशन क्या बता दी कि RSI जब लेस देन होगा 40 से, मतलब कि 40 के नीचे जब रहेगा तो हमें बाय करना है और 70 से ऊपर जब रहेगा, ओवरबॉट हो जाएगा, तो हमें उसे सेल कर देना है। अब इसको ट्रेड ऑन ट्रिगर कैंडल हम नहीं करेंगे, अभी इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम अपडेट करते हैं और एक बार इसके रिजल्ट चेक करते हैं उसी सेम मंथ के जो कि हमने अभी बैक टेस्ट किए थे। तो इसे हम कर लेते हैं बैक टेस्ट एक बार, यहाँ पे टुडे कर लेते हैं और इसे बैक टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना है आपका, देखिए 19,000 का प्रॉफिट आ गया आपका। एक बार मैच कर लेते हैं इसको, नीचे चलेंगे। यहाँ पे देखिए आपने 5 तारीख को दिखा रहा है आपका 9:30 पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 5 तारीख मतलब कि आपका ये लेटेस्ट हो गया 9:30, तो 9:30 आपका ये है। यहाँ पे क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए। तो यहाँ पे 5 पे क्या किया इसने, सेल किया है 9:30 पे, ठीक है। प्राइसिंग है 2458। यहाँ पे प्राइसिंग क्या है आपकी, क्लोजिंग देखिए 2458 और इसका रिवर्स सिग्नल बाय कितने पे करेगा, ये करेगा 11:15 पे। तो कितने पे रिवर्स हुआ है आपका, 11:15 पे 2446। तो यहाँ पे देखिए कितना है क्लोजिंग प्राइस 2446। तो जो लोग रिवर्स में बनाते हैं उनके लिए स्ट्रेटजी देखिए सिंपली आपकी 19,000 का प्रॉफिट में कन्वर्ट होगी, जो कि आपको 19,000 का लॉस आ रहा था। अब इसके अंदर अगर हम ट्रेड ऑन सिग्नल कैंडल करें, यहाँ पे इसे हम एडिट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक कंडीशन है, अब आपने यहाँ पे RSI लेस देन नंबर 40 बनाया है। अब यहाँ पे RSI लेस देन 40 है, सपोज कीजिए यहाँ पे, तो इसका हाई ब्रेक होगा तब बाय होगा, इसका लो ब्रेक करने पे करना है आपको। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड सिग्नल कैंडल करना है, तो बाय व्हेन लो ब्रेक करना पड़ेगा यहाँ पे और शॉर्ट व्हेन हाई ब्रेक करना पड़ेगा। इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप रिवर्स कंडीशन बनाएंगे।
अगर आप स्ट्रेट बना देंगे तो वो आपका गलत यहाँ पे हो जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूं, इसको अपडेट करते हैं एक बार और यहाँ पे बैक टेस्ट करते हैं और यहाँ पे टुडे एंड बैक टेस्ट। यहाँ पे देखिए 14,000 का प्रॉफिट है और मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, फिफ्थ को दिखाता हूं। देखिए 935 पे 2458, यहाँ पे इस कैंडल का हाई देखेंगे 2458 और यहाँ पे आप देखेंगे 935, मतलब कि 935 की कैंडल ने इसे यहाँ पे क्रॉस किया है, तो ये आपका बाय हो गया। और ये शॉर्ट आपका देखिए जाके कहां पे हुआ है, 12:01 पे। तो 12:01 पे मतलब कि 11:15 का अगर आप देखेंगे तो इसने क्लोजिंग तो दी है लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। इसका लो ब्रेक कब हुआ है, वो हुआ है आपका इस कैंडल पे 12 बजे। तो यहाँ पे देखिए आपका 12:01 पे यहाँ पे लो ब्रेक हुआ है जो कि है 2442। इस कैंडल का लो कितना है, यहाँ पे देखेंगे आप तो 2442। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी आपकी दोनों तरीके से मैंने आपको बना के दिखा दी। तो अब आरएसआई के अंदर आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे अब रहना चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई भी स्ट्रेटजी कंफ्यूजन होती है तो यहाँ पे मैंने एक न्यू चीज स्टार्ट की है। अगर आपको स्ट्रेटजी बनानी नहीं आती है तो आप पेड बेसिस पे स्ट्रेटजी बना सकते हैं। सो कोई भी स्ट्रेटजी अगर आप बनवाते हैं मुझसे तो उसका जो चार्ज रहेगा फिक्स रहेगा 250 रुपीज पर स्ट्रेटजी। तो अगर आपको फिर भी स्ट्रेटजी कोई भी बनाने में दिक्कत आ रही है तो आप स्ट्रेटजी पेड बेसिस के ऊपर भी बनवा सकते हैं। बाकी मैंने स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो आपको स्ट्रेटजी खुद से बनाने भी यहाँ पे आ जाएगी। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और काफी एजुकेशनल भी रहेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पे करेंगे वाइंड अप, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।